बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? वेलकम टू माय शो। एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं। आज हम बना रहे हैं पतीली के अंदर चिकन टिक्का। जी, बहुत आसान है बनाना और इसके लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें ये मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने मुर्गी ली है, लेग पीसेस दिए। लेग जो पोर्शन होता है मैंने इसके 2 टुकड़े करा लिए कि इस तरह से लेग को अलग करा लिया और ये पोर्शन अलग कर लिया। इसमें मैंने कट्स लगा के रखे हैं, ठीक है। अच्छी तरह से धो के और खुश्क करके इसको कट लगा के रख लिया है। इसके साथ जो इसमें चीज़ें जाएंगी वो आप देख लीजिए। ये हाफ़ टी स्पून जो है अदरक का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर है। इसमें पाउडर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जलेगा तो इसके इफ़ेक्ट जो है ना ख़राब सा नहीं आएगा, वरना वो पेस्ट होता है तो वो पानी छोड़ता है और उसका इफ़ेक्ट एक बड़ा गंदा सा आता है, जला जला सा ना, बड़ा अजीब सा लगता है। इसके अलावा इसमें ये है चाट मसाला, ये तलहार मिर्च है। इसमें ज़रा सी मैं हल्दी डाल दूँ, थोड़ी सी, बिल्कुल ना, 1/4 टीस्पून से भी कम है। कि एक स्मेल सी जो होती है वो अक्सर महसूस होती है, मुझे तो नहीं होती जब टिक्का बना हुआ होता है, लेकिन ये भी कुछ लोगों को महसूस होती है, तो इसलिए बनाया है। इसमें डालिए थोड़ी सी हल्दी और ये हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च है। ये कुटी भी है हल्की हल्की सी ना, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत बारीक भी नहीं है। और ये नमक है 1.5 टेबल स्पून और ये है जर्दे का रंग, ज़रा डार्क वाला आता है ना, ये वो है कलर, थोड़ा सा कलर देने के लिए। और ये जो किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले लें, ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले लिया। इसके अलावा मैं इसमें नींबू या दही वही का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं आज इसमें डालूँगी सिरका, ठीक है। सिरका हम डाल लेंगे 4 टेबल स्पून के करीब ना, वो मैरिनेट भी हो जाएगा और जो है इसके साथ लिपट के इसमें तमाम मसाला जात जो है ना बहुत अच्छा से एक टेक्सचर देगा, इसका बहुत अच्छा मज़ा भी देगा। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मैं जल्दी से मैरिनेशन स्टार्ट कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने एक मुर्गी के अंदर कट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी गहरे लगाए हैं मैंने, ठीक है, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। ये लगाना बहुत आसान है। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ इसके अंदर पीसेस छोड़ दिए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये पीस है, तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसको यूँ पकड़ा। आपकी नाइफ अच्छी खासी तेज़ होनी चाहिए, छुरी, और आप आराम से गहरे कट लगाएं कि आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि हड्डी तक पहुँच गई ये छुरी आपकी, ठीक है। ये देखें, तो गहरे गहरे कट लगेंगे। ये हमने इसमें कट्स लगा दिए, ये लगे हैं इसके अंदर, ये रह गया, ये इसमें लगाती हूँ। ये इस वाले पोर्शन में इस तरीके से लगेंगे। बस ध्यान रहे कि इतना नीचे ना चला जाए डीप में कि आपकी उंगलियां कट सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने इसमें भी लगा लिया। इससे ज़्यादा गहरे करेंगे ना तो ये फिर क्या होगा, इसको हड्डी तक तो रहने दें कम से कम, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होगा, मसाला अंदर तक तो चला जाएगा मगर बोटी जो है ना टूट के गिरेगी नहीं। और इसमें पहले से लगे हुए, ठीक है, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। हम उसूली तौर पे तो ये होता है कि मुर्गी वाले हाथ जो है ना अमूमन फ़ौरन के फ़ौरन धो लेने चाहिए, इसलिए तो आप वेट कीजिए, मैं हाथ धो के आती हूँ। जी, वेलकम बैक। अब ये आसान सा एक तरीका है, वो ये कि हम इसमें तमाम के तमाम मसाला जात डाल देंगे। ये लहसुन अदरक ये पाउडर फॉर्म में है, ये मैं इस तरह से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। ये लहसुन अदरक है, ये हम पूरा का पूरा इसमें वो डाल देंगे। आप इसका एक पेस्ट सा बना के अलग से भी इसे अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको समझ आए, जैसे आपको आसान लगे आप उस तरीके से करें। और नमक भी आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, मसाले को ओके कर सकते हैं। जब ये आप मसाला लगा दें इसके अंदर तमाम का तमाम, तो आप इसको जब ये मैरिनेट हो जाए, कम से कम इसको 20 मिनट आपने रखना है, ठीक है। जब ये मैरिनेट हो जाए तो आपने क्या करना है कि अब ये जो है ना, अभी हम मसाला लगा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये अच्छी तरीके से अभी से इतनी लाजवाब खुशबू आने लगी तमाम मसाला जात की माशाल्लाह, और स्पेशली चाट मसाले की। ये ऐसा बनता है टिक्का कि मॉडरेट सा होता है, हर कोई घर में आराम से खा भी लेता है, बच्चे भी खा लेते हैं इवन, और जो है इसके लिए कोई झंझट भी नहीं होता कि जी अब बारबेक्यू कर रहे हैं या डीप फ्राई है तो मसला है, स्टीम में पकता है
इसका अपना पानी रिलीज होता है, उसी के अंदर ये गल जाता है। रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहे उस तरीके से खाएं। आधा पौना घंटा 1 घंटा इसको मैरिनेट कर लें। सिरके से ये होता है, सिरके की एक खासियत आपको बता दूं, अमूमन बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। सिरका डालने से ये होता है कि जैसे चिकन अमूमन टूट फूट का शिकार हो जाती है ना स्टीम में, जैसे स्टीम चिकन हम बनाते हैं, सिरके से टूटती नहीं है, बोटी ना रिटेन रहती है, उसकी कंडीशन जो है, उसकी जो उसकी लुक है ना वो रिटेन रहती है, ये नहीं बरकरार रहती है, वो ख़राब नहीं होती। तो ये कि आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर सिरके का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मैंने सिंथेटिक यूज़ किया है क्योंकि अभी मेरे पास सिंथेटिक था, वरना मैं ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ फ्रूट विनेगर, जिसमें जामुन का सिरका है या अंगूर का सिरका है, सेब का भी यूज़ कर लेती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। सिरका ज़रूर रखा करें अपने घर में, बहुत काम आ जाता है। कभी नहीं भी कुछ खाने को दिल चाह रहा तो आप प्याज के अंदर प्याज काटी लच्छे और उसमें हल्का सा सिरका डाला, हरी मिर्चें एक आध काट के डाली और आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। अब ये देखें हमने तमाम उसमें मसाला लगा लिया, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सब में लग गया मसाला। ठीक, इसको अब हम ढक देंगे और तकरीबन हम 45 मिनट के लिए इसको रखेंगे। अब मसाला देखिए, आपने देखा मैंने कितने लगाया और कितने आराम से भी लग गया, और मेरे हाथों पे भी इतना नहीं चढ़ गया है, लेकिन इतना नहीं चढ़ा। तो अब आप जो है इसको 45 मिनट तक रखा रहने दें। आपसे मिलते हैं 45 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तकरीबन इसको मैंने 50 मिनट्स के लिए मैरिनेट किया। अब आप ये देखिए मैंने पतीला गर्म करने रखा हुआ, अच्छा खासा गर्म हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1.5 से 2 या 2 डाल दें फुल, ये इतना इससे ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा। और मैं तो अंदाजे से डालती हूँ एक्चुअली जो है ना मसाला। अब हम इसमें चिकन है इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं डालेंगे, ठीक है। आई थिंक कि आपको क्लियर विजन हो रहा हो इसका, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख रहे होंगे, अंदर आपको नज़र आ रही होगी पतीली, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ज़रा सी आंच तेज़ की हुई है मैंने, ठीक है, हीट नहीं आ रही, लेकिन ऑयल अच्छा खासा गर्म है। अब ये बड़े पीसेस जो है ना, जो जिनको गलने में टाइम लगता है, इस साइड से हम इनको ऑयल में पहले डालेंगे, इनको मिलाना नहीं है अभी डाल के, ठीक है, ये याद रहे। ये टोटल 4 है, आराम से आ जाएंगे। मैंने इसलिए बड़ा बर्तन लिया ताकि ये आराम से आ जाए। और इसका मैरिनेशन जो है ना, ये भी आप सोचिएगा नहीं, इसको गलावट में इसकी मदद देगा, तो हम इसको इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो पहले जो हमने डाला था ना, तो इसको हम हिला के देख सकते हैं, ये कुछ इसमें ये चिपके लगने देखें। हमने जब इसको टाइम देके हिलाया ना, तो ये चिपका दे, और इधर हमने बिस्तर को डाल दिया। अब ये थोड़ा सा मेरे चूल्हे के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपका होपफुली सही होगा, तो आप जो है इसको हिला लेंगे दोनों करके, लेकिन चमचे से ना हिलाएं, वरना ये बोटी है ना तो पक जाएगी, इसमें बोटी तेंदे के साथ भी पक जाएगी, और आपको जो है वो जब इसको हिलाएंगे तो वो टूटने का खदशा है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि काम इसको ये देखें अब आराम से पलटी गई, तो इससे इंफेक्शन आ जाए, अच्छी तरह से मास्क लग जाए, और ये फिर इसको हम दम में जो है ना कम से कम 20 मिनट इसको पकाएंगे, और इसकी देर जो है ना ये यानी इसके मास्क आने लगेंगे। बस कितना खूबसूरत कलर आया इस तरह। तो आप इसको अपने चूल्हे के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लें, कितना खूबसूरत मसाला का भी कलर आया। अच्छा, अब एक काम ये कर सकते हैं, जैसे मेरे पतीले में इतनी जगह नहीं है, तो मैं इनको ऊपर रख देती हूँ, और बाय द टाइम इसको मैं रख देती हूँ, ताकि ये जल्दी जल्दी इन पर भी मार्क्स आ जाए। मार्क्स आ जाएंगे प्रॉपरली, तब हम इसको ढक के पकाएंगे 20 मिनट में, इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट में बिल्कुल ये तैयार हो जाएगा। और आप चाहें तो इसके एक चारकोल रखिए ना कोयला, और इसकी दूरी भी दे सकते हैं, तो उससे बिल्कुल ऐसा इफेक्ट होगा, और ये लुक वाइज भी ऐसे होगा कि जैसे आपने बारबेक्यू किया है ग्रिल के ऊपर, तो जैसे टिक्के लगाए जाते हैं ना टिक्कों में, वैसा चल सकता है। हिलाना जुलाना तो कुछ तरीके से। अगर हमने आँच भी तेज़ रखी हुई है, इसको ये प्रोसीजर हमने तेज़
तेज आंच पे करना है ताकि जूसेस सील हो जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया इसका भी। ये आपको एक क्लोज डिजाइन दिखाती हूँ, इसकी मैं ज़रा उलट पुलट कर लूँ इनको, तो मैं आपको एक क्लोज डिजाइन दिखाती हूँ इसका। ये मार्च में कितने खूबसूरत लग रहे हैं इनके। ये देखिए आप कितने खूबसूरत मार्क्स हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको हम ग्रिल के ऊपर कर रहे हैं या बारबेक्यू हमने जैसे उस पर करते हैं, चीज़ों पे करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। अब इसको हमने अच्छी तरीके से कर लिया, तो अब हम एक काम करते हैं, तो ये जो हमारी मैरिनेशन बची थी, ये देखें ये इतनी सी बची है, तो ये हम इसके ऊपर इस तरह से तोड़ कर देंगे, ठीक है। और साथ ही ये ढक्कना बंद करके बिल्कुल हीट जो है ना इसकी, जैसे चावल को दम में किया जाता है ना, बिल्कुल इस तरह से कर देंगे। और हम आपसे मिलते हैं, इसको खोल के देखूंगी तकरीबन आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे तक के लिए इसको बंद कर देते हैं और मिलते हैं आपसे आधे। जी व्यूअर्स, इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए, बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। ज़रा सा खोल के चेक करते हैं, माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा क्या ज़बरदस्त बन रहा है ये। थोड़ी सी मैं आँच अब इसकी तेज़ कर देती हूँ और थोड़ा सा ना इनकी साइड्स हम चेंज कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितना गल गया ये देखिए। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। लेग पीसेस जो हैं हम ऊपर की तरफ कर देंगे थोड़ा सा, और जो ये बॉटम में है ना उनको पीसेस को पलट देंगे सबको, ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसमें 2-3 दफ़ा ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको स्टीम में पका रहे हैं। अब इसका पानी जो छूटा है वो ज़ाहिर है सिरके का भी है, सिरका डाला उस वजह से भी चिकन भी, लेकिन इसके जूसेस नो डाउट इसमें सील हो चुके हैं, ये आप बेफिक्र रहें। और इसको बहुत केयरफुली लेग पीसेस को स्पेशली आपने हैंडल करना है, क्योंकि ये टूट सकते हैं। ये वैसे ही डेलिकेट मीट होता है, बहुत लीन मीट होता है, तो इसलिए आप इसको बहुत केयरफुली करें। अब हमने इसकी आंच तेज़ कर दी और थोड़ा सा हम इसका रोक रहे हैं ना, जहाँ आंच थोड़ी सी मेरे चूल्हे की प्रॉब्लम करती है, तो हम इसको इस तरफ कर देते हैं और लेग पीसेस को उस साइड पे कर दिया, ताकि जहाँ हीट ज़्यादा आ रही है वहाँ पे हम इनको कर देंगे। और अब हम ऐसा करते हैं कि मैं इसके साथ जो सैलेड सर्व करूँगी मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। इसको वापस दम में रख के अब मैं इसकी आंच हल्की नहीं करूँगी, ठीक है, इसकी आंच हल्की नहीं करूँगी और इसको खुला भी नहीं पकाना। इसकी थोड़ी सी मैं बस हल्का ढकना खोल दूँगी। अब इसको इतनी देर हम पकाएंगे, तकरीबन 12 मिनट हमने मज़ीद और पकाना है। और ये तो मैंने तो 45 मिनट्स कहे थे, लेकिन ये तो 35 मिनट्स के अंदर ही तकरीबन तैयार हो जाएगा। अब हम इस तरह से इतनी हीट रखेंगे। मैं इसमें स्मोक नहीं दे रही इस वक्त चारकोल का, आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दे रही, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है ना, इसको मैंने अभी इसको 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ूँ, जब तक ये पानी इसका खुश्क होता है। बाय द टाइम में इसके साथ जो सर्विंग करनी है, थोड़ी सी अनियन और थोड़ा सा दही का रायता, तो मैं बना लेती हूँ। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। देख सकते हैं हम सूरत हाल है, बंद कर दिया था पूरा ना, माशाल्लाह क्या लाजवाब खुशबू आई है, सुभान अल्लाह। तो अब हम इसको आउट करते हैं। बना रहा होगा चीज़ें याद के साथ भी गया और टूटा भी नहीं है और गल भी गया, ठीक है। इसको डालते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ बन गई है ना कि बच्चे तो खुश हो जाएंगे। इसमें ये जो लेग पीस है ना, इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि इसकी जो पीछे पकाने में आसानी रहेगी, आप फॉइल लगा सकते हैं, इतना टाइम था वरना मैं लगा देती ज़रूर ना। और आई थिंक मेरे पास फॉइल भी नहीं है अभी, तो जो चीज़ है आपके पास अवेलेबल आप उसी तरीके से कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं होता। जो हर चीज़ खाने पीने की है और जिस तरह से आपको अच्छी लगे आप उस तरह से कीजिए, ठीक। ये थोड़ा सा ये चूल्हा स्विच ऑफ में ये हमने निकाला, ये देखें आप गोश्त देखिए कितना अच्छा गल गया माशाल्लाह, कि
सारी बोटियाँ जो है ना जो थोड़ी थोड़ी सी थी, इतना डेलिकेट था, इतनी एहतियात करने पे भी हल्का फुल्का सा वो हो गया। अब ये ऑयल अगर आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं, इसका बहुत लाजवाब टेस्ट आएगा। मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ना, ज़रा सा हम तिरछा करके पतीली को, और इसके ऊपर किसी को ड्रिजल कर देंगे तो एक शाइन आ जाएगी खूबसूरत सी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत यूनिक और अच्छी लगी होगी। और ये बेफिक्र नहीं, ये अनहाइजेनिक कोई किसी रंग का ऑयल नहीं है, हमने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था और ये एक तरह से स्टीम में ही बना है। और बाकी ये ऑयल जो है ना आप किसी साबुन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ही है। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे फीडबैक कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी आपने बनाई तो। और अपने इसके साथ आप थोड़ा सा ये देखें, मैंने हरा धनिया काट के रखा हुआ है, इस पे ये स्प्रिंकल कर दें खूबसूरती के लिए। ये अनियन रिंग्स हैं, ये अभी भी मैंने काट के रखे थे। ये रेड अनियन है, आजकल काफ़ी शार्प आ रही है, आप चाहें तो इसके ऊपर आप नींबू छिड़क सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा है तो मैंने नींबू का इस्तेमाल नहीं किया। सिरका इसमें ऑलरेडी हमने डाल दिया है तो इसलिए मैंने नींबू का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरीके से आप जो रिंग्स हैं इसके रख सकते हैं, बेहतरीन मज़ा देंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ जो दही का रायता भी बना के रखा हुआ है, सादा सा बिल्कुल, देख सकते हैं ये दही का रायता है। और ये इसके साथ ये चिकन है हमारी, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना है और आपको यकीनन मज़ा आएगा जब आप अपने घर में इसको ट्राई करेंगे और इसकी खुशबुओं से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये देखिए किस कदर खूबसूरत लुक आ रही है माशाल्लाह से ये। और ये देखें दही, और इसके ऊपर भी आप चाहें तो हल्का सा हरा धनिया, ये खूबसूरत डिश। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।